अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी। इमरान खान साहब का मैसेज एक दफ़ा फिर से आज आया है और अलीमा खान साहिबा के थ्रू उनकी मुलाकात के बाद ये गुफ्तगू सामने आई है। अलीमा खान साहिबा ने आज मेन स्ट्रीम मीडिया का बॉयकॉट कर दिया क्या, ये खबरें गर्दिश कर रही हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। और सहाफ़ी तैयब बलोच के साथ मामला क्या रफा दफा हो गया है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने अहम किरदार अदा किया, इस पर बात होगी। इसके अलावा इमरान खान साहब का मैसेज तो ज़ाहिर आपको बताएंगे, लेकिन कल रात जो इमरान खान साहब के मैसेजेस दो आए वो भी बड़े इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि कल एक आध वकील की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, जिसके बाद उनका रात का एक ट्वीट आया और उस ट्वीट को फिर जो है ज़ाहिर अपने पिछले व्लॉग में शामिल नहीं कर पाई, लेकिन उससे 2-3 अहम बातें जुड़ी हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ ये भी आज आपको बताएंगे कि क्या सूरत हाल रही ओवरऑल, जो अली अमीन गंडापुर साहब से जब सवालात किए गए कि इमरान खान साहब के पैगाम पर आप क्या कहते हैं। तो ये सब कुछ आज के व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात यही करते हैं जी, इमरान खान साहब का पैगाम क्या आया है और आज क्या कुछ हुआ। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत थी और आज भी मुख्तलिफ गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए, जिसके बाद आज भी सिलेक्टिव कुछ वकला को अंदर जाने दिया गया, कुछ को बाहर ही रोक दिया गया। बहरहाल अलीमा खान साहिबा अपनी दोनों बहनों के साथ आज अंदर जाने में कामयाब रहीं और उन्हें आज बगैर किसी तरद्दुद के, बगैर किसी रुकावट के अंदर जाने दिया गया। बहरहाल अंदर गई और काफ़ी लंबी ये समाअत थी। बहरहाल जब ये समाअत खत्म हुई तो अलीमा खान साहिबा जब बाहर आई तो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स के भी जो कैमरामैन थे वहाँ पर मौजूद थे और वो भी अलीमा खान साहिबा की जो गुफ्तगू है ज़ाहिर है उसको कवर करने के लिए वहाँ मौजूद थे। लेकिन आज ये बताया जा रहा है वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों की जानिब से कि अलीमा खान साहिबा उस जगह पे नहीं रुकी जहाँ पे उनके कैमरे लगे हुए थे, बल्कि वो थोड़ा आगे गई और वहाँ जाके उन्होंने सिर्फ जो डिजिटल मीडिया के लोग थे जो मुख्तलिफ वहाँ पर आए होते हैं कवरेज के लिए, उनसे उन्होंने गुफ्तगू की और जो इमरान खान साहब का मैसेज है सारा वहाँ पर जाकर दिया। तो बज़ाहिर ये बड़ी इंटरेस्टिंग मूव है कि जहां चंद दिन पहले ये खबर गर्दिश कर रही थी कि जी मीडिया चैनल्स और बीट रिपोर्टर्स ने बॉयकॉट कर दिया जी तैयब बलोच को, जो तशद्दुद वाला वाक़या पेश आया था उसके बाद, लेकिन आज ये खबर आ रही है कि अलीमा खान साहिबा ने बॉयकॉट कर दिया है। वैसे अलीमा खान साहिबा ने इसका कोई ऐलान नहीं किया, कोई जिक्र नहीं किया कि वो इस वजह से कोई नाराज़गी में या खफगी में उनके साथ गुफ्तगू नहीं कर रही, बल्कि उन्होंने एक मुनासिब फासले पर जाकर जो डिजिटल मीडिया के लोग हैं उनके साथ गुफ्तगू की और आज उन्होंने उसके ऊपर तफसीली बात करते हुए ये वजह भी बयान की। उन्होंने कहा कि देखिए मेरी एक एज है और इस उम्र में इंसान बात करता करता भूल भी जाया करता है, तो इमरान खान का जो मैसेज है वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वो सबसे कीमती चीज़ है, वो एक अमानत है हमारे पास जो हम अंदर से लेके आते हैं और हमने उसको एज इट इज़ डिलीवर करना होता है। तो आपको जितने भी सवाल करने हों, आपने मुझसे मेरी ज़ात से मुतालिक सवाल करने हैं, सख्त सवाल करने हैं, ज़्यादा सवाल करने हैं, कम सवाल करने हैं, मुज़म्मत करवानी है, जो भी कहवाना है, जो भी आप सुनना चाहते हैं, जिसका भी जवाब लेना चाहते हैं, वो सब बातें आप ज़रूर करें, लेकिन फिर वो अलग से आप मेरे साथ बैठ जाएं और उसके ऊपर बेशक जितनी मर्जी गुफ्तगू कर लें। लेकिन जब मैं अंदर से इमरान खान का पैगाम लेके आती हूँ तो उस वक्त आप जानबूझकर मुझे सवालात में उलझा कर अगर उस पैगाम को डिस्टर्ब करते हैं तो उस चीज़ के लिए मैं जाहिर है कि इजाज़त नहीं देती। और मेरा ये कहना है कि जी ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मुझे तो जिस दिन अंडा भी लगा, ये अलीमा खान साहिबा ने कहा कि जिस दिन अंडा भी लगा तो मैंने उस दिन भी अपना जो पैगाम था इमरान खान का वो पूरा किया। तो क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये जो तरीके हैं, कभी अंडा फेंक देना, कभी सवालात में उलझाने की कोशिश करना, ये शायद मकसद ये है कि जो इमरान खान का मैसेज है उसमें खलल डाला जाए और वो मैं इंशाल्लाह नहीं आने दूंगी। उसके लिए हम बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी करेंगे। तो ये आज उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली बताया और इसके ऊपर जो थे वो मुख्तलिफ सहाफ़ी जब बात भी कर रहे थे कि जी आपने मुजम्मत नहीं की है वो, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो उस वक्त बाकायदा रोकने की कोशिश की, मैं ही तो रोक रही थी इसलिए क्योंकि मैं चाहती थी कि इमरान खान का जो मैसेज है वो बगैर किसी तातुल और रुकावट के पहले वो डिलीवर कर दिया जाए। उसके बाद जितने आपने सवाल करने हैं मेरे से, मेरी ज़ात के बारे में करने हैं, वो आप अलग से निश्चित कर लें। ये बड़ी उनकी मैं समझती हूँ बेहतर हैंडलिंग थी और बड़ा सही उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था जो उन्होंने आज कन्वे किया। बहरहाल आज अलीमा खान साहिबा ने जो पैगाम इमरान खान साहब का दिया है, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की जो सेहत है उससे उन्होंने बात शुरू की, लेकिन आज मैंने एक और चीज़ जो नोट की वो ये कि अलीमा खान साहिबा आज काफ़ी कॉन्शियस थी इस बारे में कि जो ये बात की जाती है कि जैसे वो
जानबूझकर कोई बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से जो इमरान खान साहब की गुफ्तगू है उसको पता नहीं कोई वो नज़रअंदाज कर देती हैं या उसका जिक्र नहीं करती। तो मेरा अंदाज़ा आज ये था, आज जो मैंने उनकी गुफ्तगू देखी, कि उन्होंने डेलिब्रेटली इस चीज़ को इंश्योर किया कि जो बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से बात है वो भी वो साथ में ज़रूर करें। तो उन्होंने ये बात कही कि इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों की सेहत से मुतालिक पहले मैं आपको अपडेट करूंगी। तो इस जो ये क्रिटिसिज्म पिछले 2-3 दिन से हो रहा था, मेरा ख्याल है उनकी वजह से वो ज़्यादा इस बारे में केयरफुल हुई। उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल खैरियत से हैं माशाल्लाह, कोई उन्हें प्रॉब्लम नहीं, ना उन्होंने किसी किस्म की कोई शिकायत की है। लेकिन हम अपने तौर पर ये ज़रूर चाहते हैं फैमिली के उनका एक कंप्लीट मेडिकल चेकअप जो है वो हो, ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई इशू हो भी तो वो डायग्नोज हो सके टाइमली, और हमें सेटिस्फाई भी हम हो सकें कि जनाब हमारे जो अपने फिजिशियंस हैं उन्होंने जाके जब उन्हें चेक किया, जो इमरान खान के पर्सनल फिजिशियंस हैं, तो वो सेटिस्फाइड हैं, तो हमें भी उसके ऊपर जो है वो एतमाद रहेगा। बाकी अगर सरकारी डॉक्टर्स कुछ भी बताते हैं तो जाहिर है वो हमारे लिए इतना काबिल एतबार नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि हम अपने तौर पर चाहते हैं कि उनकी एक कंप्लीट एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो है हमारे डॉक्टर्स के थ्रू वो आनी चाहिए। इसी तरह बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से उन्होंने बताया कि उनकी बहरहाल तबीयत ठीक नहीं है और वो काफ़ी दिनों से ये कंप्लेन कर रही हैं कि उनको चलते हुए चक्कर भी आते हैं, कमज़ोरी वो बहुत फील कर रही हैं, और कुछ सहाफ़ी तो कल ये भी बता रहे थे कि वो बुखार में भी मुब्तला हैं और उनकी तबीयत वाकई काफ़ी ख़राब है। अब जो वहाँ जेल के डॉक्टर्स हैं वो कुछ डायग्नोज नहीं कर सके, उन्होंने इस बारे में कोई खातिर ख्वाह बात नहीं की। लेकिन आज अलीमा खान साहिबा ने बताया कि इस सिलसिले में एक स्पेशल पिटिशन जो है, चूँकि जज साहब वही मौजूद थे, तो उनको दरख्वास्त दी गई है कि जनाब उनका मेडिकल चेकअप करवाने के लिए एक फिजिशियन जो कि ज़ाहिर है प्राइवेट फिजिशियन हो, जो उन्हें बाहर से आके चेक कर सके, उसके लिए जो है उन्होंने दरख्वास्त दायर की है। तो अब उसके ऊपर देखते हैं कि जज साहब क्या फैसला करते हैं। लेकिन बहरहाल ये कंफर्म हो गई बात कि बुशरा बीबी साहिबा की जो तबीयत है वो ठीक नहीं है। बुशरा बीबी की बात हो रही है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान साहब का जो कल मैसेज सामने आया था रात गए, जिसमें जो उनके एक वकील हैं ज़हीर अब्बास, उनके साथ जो उनकी गुफ्तगू हुई उसके बाद वो मैसेज रात गए ट्वीट में आया, तो उसमें उन्होंने ख़ास तौर पर बुशरा बीबी का काफ़ी जिक्र किया हुआ था और उन्होंने उन्हें खराज तहसीन भी पेश किया कि वो एक मिसाल हैं कि जिस तरह बावफा तरीके से वो उनके साथ खड़ी हैं, मुश्किलात का डट कर मुकाबला कर रही हैं। ऐसा बहुत कम तारीख में देखने को मिलता है कि एक घरेलू खातून होने के बावजूद उन्होंने अज़्म और हिम्मत का, हौसले का जो है वो मुजाहरा किया है। और फिर वो इस बारे में भी कहते हैं कि उनकी जो तकालीफ हैं उसकी सिर्फ वजह यह है कि वो मेरी ज़ौजा हैं, मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए, मुझे कमज़ोर करने के लिए उनके साथ ये सलूक किया जाता है। और उस वक्त भी उन्होंने उनकी सेहत से मुतालिक कंसर्न्स का इजहार किया था। तो आज ये दोबारा जब बात हुई तो अलीमा खान साहिबा ने इसको अपनी मीडिया टॉक में भी बाकायदा कन्वे कर दिया है। तो वो तमाम लोग जिनको काफ़ी इस बात पर परेशानी और तशवीश रहती है कि शायद अलीमा खान साहिबा जानबूझकर बुशरा बीबी के हवाले से इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करती, तो वो उन्होंने आज शिकवा जो है वो दूर किया है। इसके अलावा आज बुशरा बीबी साहिबा ने फिर से बताया कि इमरान खान साहब ने जो 1971 का वाकया है उसके हवाले से रेफरेंस देते हुए बताया कि कैसे जनरल याहिया ने अपने इक़्तिदार को तवील करने के लिए और अपनी गिरफ्त उस पर मजबूत रखने के लिए किस किस तरह के जराइम किए, लोगों पे जुल्म किए और आइन और कानून को कैसे पामाल किया, हत्ता कि मुल्क टूट गया। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि आज भी उसी किस्म के हालात हैं और आज उन्होंने, आज के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, उनका नाम लेते हुए कहा कि आसिम मुनीर भी बेसिकली यही कर रहा है और हर तरह के जुल्म कर रहा है, आइन और कानून को पसे पुश्त डालकर जिस अंदाज से वो मुल्क के ऊपर काबिज है, तो ये वही सूरत हाल जो है वो बनाई गई है। और इसी के खिलाफ लोग जो हैं वो 8 फरवरी को निकले और उन्होंने अपना एक खामोश इनकलाब बर्पा किया, लेकिन 9 फरवरी को वो तमाम सीटें चुरा ली गई और इस तरीके से इलेक्शन को रिग करके एक जाली हुकूमत जो है वो कायम कर दी गई। इमरान खान साहब ने 9 मई के हवाले से भी कहा कि ये भी आसिम मुनीर का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इसका मकसद भी ये था कि पीटीआई को क्रश किया जाए और इसी वजह से एक तो वो सीसीटीवी फुटेज जो है सारी गायब कर दी गई और दूसरा आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि 10,000 कारकुनों को सिर्फ 1-2 दिनों के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये कैसे मुमकिन है कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी तादाद में लोग आइडेंटिफाई भी हो जाएं और उनको जाके गिरफ्तार भी कर लिया जाए। तो ये भी बात साबित करती है कि ये पहले से एक तैयार शुदा प्लान था जिसके तहत लिस्टें बन चुकी थी कि कौन कौन से कारकुनान हैं, किन किन को जाके पकड़ना है और फिर उसके बाद ये सारा जो 9 मई का वाकया इसको
जानबूझकर इस अंदाज से किया गया। ये बात कल अलीमा खान साहिबा ने भी की थी गुफ्तगू में कि इमरान खान साहब को उस वक्त गिरफ्तार करते हुए 9 मई में जानबूझकर उनके साथ बदतमीजी की गई, उनको धक्कम पेल करके, और उन्होंने तो इवन ये भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि डंडे मार के उन्हें गिरफ्तार किया। लेकिन अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि अंदर जैसे ही गाड़ी में इमरान खान साहब पहुंचे हैं तो इमरान खान खुद बता रहे हैं कि उसके बाद अंदर जब मुझे गाड़ी में बिठा दिया तो फिर सारे माजरत करने लगे अफसरान और सारा कुछ नॉर्मल हो गया। तो बेसिकली उनका ये कहने का मतलब था कि ये सारी जो एक्सरसाइज थी कि इस बदतमीजी से गिरफ्तार किया जाए, इसका मकसद ही ये था कि कारकुनान को इश्तियाल दिलाया जाए और कारकुन जब एहतजाज के लिए आए तो उनके ऊपर ये 9 मई का सारा जो केस है वो बना दिया जाए। ये इमरान खान साहब ने आज सारी बात जो है वो रिपीट की वहां पे, और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो था वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और उसके बाद अब इसको मजीद इस्तेमाल किया जा रहा है। किस तरह के उसके बाद पीटीआई को कैंपेन नहीं करने दी गई, उनके कैंडिडेट्स के जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो रिजेक्ट किए गए, उनसे निशान छीन लिया गया, और उसके बाद फिर भी जब वो जीत गए तो जो उन्हें कुछ सीटें मिल गई तो उन सीटों को भी आहिस्ता आहिस्ता चुराया जा रहा है। कभी किसी वजह से नाअहल कर दिया जाता है, कभी किसी वजह से, लेकिन एक एक करके वो भी सीट जो है वो खत्म करते चले जा रहे हैं। और अब ये जो नाअहलियां 9 मई में की जा रही हैं उसमें भी यही कुछ है। और इन्होंने आज खास तौर पर सेनेटर एजाज चौधरी के हवाले से भी बात की कि ये इस तरीके से नाअहली करके और उसके ऊपर जो इलेक्शन करवा दिए गए। आज इलेक्शन कमीशन ने राना सनाउल्लाह साहब का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, और ये एक मशरूत नोटिफिकेशन है जिसमें ये लिखा हुआ है कि राना सनाउल्लाह साहब सेनेट की सीट पर विराजमान रहेंगे एज सेनेटर, लेकिन उनकी ये जो सीट है ये हाईकोर्ट के फैसले के साथ मशरूत है। याद रहे कि एजाज चौधरी साहब ने अपनी नाअहली और सजा को चैलेंज कर रखा है लाहौर हाई कोर्ट में, जिसके ऊपर अभी कोई फैसला नहीं आया। तो अगर उसके ऊपर फैसला आता है और कल कलां को एजाज चौधरी साहब को बरी कर दिया जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि राना सनाउल्लाह साहब की भी सीट की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन ये सब कुछ इन हालात में तो नजर नहीं आता। हाँ, अगर कोई सेटलमेंट हो जाए और ये पीटीआई की जान छूट जाए इस सारी लड़ाई से जो कि एक उनके ऊपर मुसल्लत की गई है, तो फिर उस सूरत में हो सकता है कि उनके जो ये नाअहलियां और सारा कुछ सजाएं वगैरह मुकदमात हैं ये खत्म हों। तो बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब को ये सीट तो मिल गई है, लेकिन ये एक मशरूत नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया कि ये जो जिमनी इलेक्शन कराए जाएंगे इन लोगों की नाअहलियों के बाद उसका बॉयकॉट किया जाए और उन्हें एक तरह से, एक तो जो अपने मेंबर्स हैं उनको ये एहसास दिलाया जाए कि हम आपके साथ खड़े हैं और आपके साथ ज्यादती हो रही है, और दूसरा इस तरह पार्टिसिपेट करके कोई उनको कानूनी जवाब फराहम ना किया जाए गवर्नमेंट को और इलेक्शन कमीशन को कि जी आपने बिल्कुल ठीक उनकी नाअहलियां की हैं, लिहाजा हम अगले अपने बंदे जो हैं वो उतार रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने इसको एक दफा फिर से समझाया भी, और साथ भी उन्होंने फिर जो इन्होंने रिजाइन किया है ये जो आज कौमी असम्बली की कमेटियों से बड़ी तादाद में पीटीआई निकल चुकी है, चंद ही शायद लोग अभी बाकी रह गए, ज्यादातर लोग निकल चुके हैं, तो उस पर भी उन्होंने उन्हें शाबाश भी दी कि जी आपने अपनी मुराद वगैरह वापस की हैं। और साथ ही उन्होंने अगली हिदायत भी जारी कर दी है कि अब सेनेट की कमेटियों से भी पीटीआई के मेंबर्स मुस्ताफी हो जाएं। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद इन्होंने आज ये भी बात की है कि जो सेनेट की कमेटियां हैं सिर्फ यहीं तक बात नहीं रहेगी, उसके बाद वो अगला लाहेअमल भी देंगे कुछ दिन के बाद। अब वो क्या हो सकता है, क्या कोई वो रेजिग्नेशंस की तरफ जाएंगे या क्या होता है, बहरहाल उन्होंने एक टेंशन में जरूर डाल दिया है इस निज़ाम को कि अब वो सोचते रहे कि अगला कदम जो है वो इमरान खान साहब का इसके बाद क्या हो सकता है। तो सेनेट की कमेटियों से भी अब पीटीआई रिजाइन कर देगी। इसके अलावा उन्होंने जो मैसेज दिए हैं, एक दफा फिर से गंडापुर साहब के लिए मैसेज है कि जी ऑपरेशन रुकवाएं, बल्कि केपीके के जो मेंबर्स हैं, चाहे वो सूबाई असम्बली के हैं, कौमी असम्बली के हैं, उनको भी कहा कि आप इस पे आवाज़ भी उठाएं और ये बहुत गलत है, इस तरह कभी भी दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो सकती। वो जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है उसको रिपीट किया, अफगानिस्तान के हवाले से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को उन्होंने रिपीट किया, और उसके साथ साथ उन्होंने आज फिर ये बात कही कि आसिम मुनीर एंटी तालिबान लॉबी को खुश करने के लिए जानबूझकर ये ऑपरेशंस वगैरह कर रहे हैं और इस तरह के हालात बना रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो ऑपरेशन जहां पे बनते भी नहीं करने वहां पे भी जानबूझ के जंग बनाई जा रही है ताकि एंटी तालिबान लॉबी को खुश किया जा सके। तो ये सारा कुछ जो है वो मुल्क के अमन के साथ खेलने के मुतरादिफ है। तो ये भी एक उन्होंने बड़ा इल्जाम जो है वो आज आयद किया। उसके अलावा इमरान खान साहब ने ये सारी गुफ्तगू जो की उसको उन्होंने कहा कि जी इस मामले को हल करना चाहिए अफगानिस्तान के साथ मिल बैठकर बातचीत के जरिए। तो ये इमरान खान साहब के मैसेजेस थे। बाकी सैलाब मुतासरीन के हवाले से जाहिर उन्होंने फिर से हिदायत की कि उनकी पूरी मदद की जाए।
ये उनके इंपॉर्टेंट मैसेज थे। लेकिन ये जो मैसेज था उनका कि अफगानिस्तान वाला मामला हल किया जाए, इसके ऊपर उन्होंने पहले भी बात की और अली अमीन को खास तौर पर हिदायत की कि आप अफगानिस्तान जाकर ये मसला हल कराएं। अगर मरियम नवाज जापान जा सकती है, चाइना जा सकती है, अपने तौर पर दौरे करती है, तो आप अफगानिस्तान क्यों नहीं जा सकते अपने सूबे के मसले को हल करने के लिए। तो इसके ऊपर आज अली अमीन गंडापुर साहब से सवाल भी हुआ, तो अली अमीन गंडापुर ने आज एक अजीबो गरीब इंकशाफ किया और उन्होंने बताया कि जनाब मेरा तो 9 मई के बाद से पासपोर्ट ही ब्लॉक है। अब आप अंदाजा लगाइए कि आप एक चीफ मिनिस्टर हैं और 2 साल से आपका पासपोर्ट ब्लॉक है और किसी को पता भी नहीं है। बल्कि हैरत अंगेज बात यह कि अगर अभी भी ये बात ना होती और सवाल ना होता उनसे कि जी इमरान खान के कहने पे आप कब अफगानिस्तान जा रहे हैं, तो शायद किसी को पता ही ना चलता कि उनका पासपोर्ट अभी तक ब्लॉक है। तो कहने को आप हर बात इस्टेब्लिशमेंट की मान भी रहे हैं, उनके साथ अच्छे बच्चे बन के चल भी रहे हैं, मोहसिन नकवी से आपकी बड़ी दोस्तियां चल रही हैं, जफ्फियां शफियां भी हैं, तो आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि अपना पासपोर्ट ही उनसे खुलवा लेते इतने अरसे में। तो उनका पासपोर्ट भी अभी तक नहीं उन्होंने कहा है कि जी खुला। बहरहाल वो अलग बात है कि वो कहते हैं कि वो बगैर पासपोर्ट भी अफगानिस्तान जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कोई इस बारे में ये नहीं कहा कि वो कब जाएंगे। अलबत्ता वो फिर से उन्होंने ये जरूर कह दिया कि जी इमरान खान का हुक्म है तो जी हम इसके ऊपर अमल करेंगे, लेकिन करते करते वो कोई नहीं है, क्योंकि इमरान खान तो पिछले कुछ अरसे से काफ़ी अहकामात दे चुके हैं जिनके ऊपर उन्होंने अमल नहीं किया। तो ये भी सुन लें जी कि उनका पासपोर्ट जो है वो भी ब्लॉक है। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि क्या जो है वो सहाफ़ी के मामले के ऊपर मजीद हुआ है। लेकिन इससे पहले मैं एक बात और इमरान खान साहब की बता दूं, जो कल रात उन्होंने अलग से ट्वीट में लिखी थी, वो मुराद सईद के बारे में थी। उन्होंने कहा कि मुराद सईद उनका एक बहुत ही काबिल एतबार, बहुत ही मुतमद ख़ास साथी है और उनको उनकी जान के हवाले से शदीद जो थी वो तहफ़्फ़ुज़ात थे और परेशानी थी, और इसलिए उन्होंने ही उन्हें हुक्म दिया कि उन्हें अंडरग्राउंड चले जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि वो तमाम लोग जो कि मुराद सईद को निशाना बना रहे तनकीद का, उसको उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि जनाब उनको बिल्कुल आप निशाना ना बनाएं, अगर वो कहीं अंडरग्राउंड है तो वो मेरी ही हिदायत के ऊपर हैं। और इस बात की उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी कि उन्हें पकड़कर खुदा न खास्ता मारा भी जा सकता है और ये भी हो सकता है कि उन पर तशद्दुद करके इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही देने पर मजबूर किया जाए। इसी वजह से इमरान खान साहब ने उन्हें ये हिदायत की कि आपने ताहुक्म सानी अंडरग्राउंड रहना है, रूपोश रहना है। तो उन्होंने इसमें जो मुराद सईद साहब हैं उनके हवाले से सारी पोजीशन जो है वो क्लियर भी की। तो ये थी जी इमरान खान साहब की कल और आज की गुफ्तगू। आज फिर आसिम मुनीर साहब का बार बार नाम लिया उन्होंने, और आसिम मुनीर साहब का नाम लेते हुए अलीमा खान साहिबा ने भी कहा कि वजह यही नजर आती है, जो बार बार हमें टारगेट किया जाता है या रुकावट डाली जाती है, कि शायद इस नाम से प्रॉब्लम होते है कि हम ये नाम क्यों लेते हैं। तो अलीमा खान साहिबा ने कहा कि भाई हम ये नाम लेंगे, आपको क्या इसमें इशू है। जैसे हम इमरान खान का नाम लेते हैं किसी भी शख्स का, तो वो भी पाकिस्तानी है, उनका भी नाम लिया जा सकता है, क्यों नहीं आखिर लिया जा सकता। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू इमरान खान का हम आपके सामने रखते हैं और जिसका नाम लेते हैं हम उसी तरह आके वो नाम दोहरा देते हैं। तो इमरान अलीमा खान साहिबा की बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि एक हमने ये देखा है कि जब तक कोई ख़ास तौर पर आर्मी चीफ जब तक अपनी जॉब पर होता है उस वक्त तक उसको तो एक बिल्कुल सेक्रेड हस्ती बना दिया जाता है, और कोई कभी इस तरह नहीं होता कि सिटिंग आर्मी चीफ के ऊपर खुल खुला के तनकीद हो रही हो। तो इस वजह से हाँ, रिटायर्ड हो जाए उसके बाद बहुत से लोगों पे तनकीद हमने सुनी है, लेकिन सिटिंग आर्मी चीफ के ऊपर तनकीद करने का रिवाज कभी रहा नहीं है। तो इसीलिए जब ये अब इमरान खान साहब तनकीद करते हैं, नाम लेकर करते हैं, अलीमा खान साहिबा आके करती हैं, तो इनके अपने बहुत से लोग जो हैं वो उन ट्वीट्स को इवन रीट्वीट नहीं कर पाते। उन्हें भी ये खौफ है कि अगर वो इतनी बातें जो आसिम मुनीर साहब का नाम लेके इमरान खान साहब कर रहे हैं, अगर वो उसको रीट्वीट कर देंगे तो उनके ऊपर भी सख्तियां बढ़ जाएंगी। तो बहुत से इनके ऐसे लोग हैं पीटीआई के जो कि मेन रहनुमा हैं, इसके बावजूद भी वो इमरान खान साहब का मैसेज जो है वो रिपोस्ट नहीं करते, और कुछ जो हैं वो कर भी देते हैं। तो ये बहरहाल एक मामला है और इसको इसी तरह फिलहाल देखा जा रहा है। आखिर में जी ये भी आपको मैं बता दूं कि बैरिस्टर गौहर साहब से आज जो तैयब बलोच सहाफ़ी हैं जिनकी कल जो है एक दिन पहले वाक़या जो पेश आया अडयाला के बाहर पिटाई का, उनकी मुलाकात हुई। तो उन्होंने अडयाला के बाहर ये फिर से आज शिकायत की कि देखें जी मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, मैं तो वहाँ पे सिर्फ इसलिए आया था। आज वैसे बड़ी तमीज़ से बात करते थे कि मैं अलीमा आपा से कहूँगा कि वो कोई कमेंट कर देंगी तो जो मेरे खिलाफ मुहिम जारी है वो किसी तरह जो है वो रुक जाएगी, लेकिन उन्होंने इस बात का मतलब कुछ और लिया और आगे से कारकुनान ने मेरे साथ बदतमीज़ी शुरू कर दी। अगर मैंने कोई गाली दी होती तो वो रिकॉर्ड हो जाती है वो। तो इस तरह की उन्होंने अपनी बातें की, जिसपे बैरिस्टर गौहर साहब ने
बेस्ट गौर आपको पता है एक बहुत ही बेचारे शरीफ से आदमी है और बहुत ही वो हमेशा कहते हैं बस बात खत्म करो और आगे बढ़ो वाली टाइप है उनकी, मिट्टी पाओ वाली। तो उन्होंने भी फौरन से कहा कि जी बिल्कुल ये वाकया नहीं होना चाहिए था और हम बिल्कुल साफियों के साथ हैं।